नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ यश। तो देखते हैं देश विदेश के मुख्य समाचार। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा करने के 3 हफ्ते बाद तालिबान ने मंगलवार शाम को अपनी सरकार का ऐलान किया। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी की पूर्व राजदूत निक्की हेली ने भी कई ऑनलाइन पिटीशन शुरू की है, जिन्होंने उनके अमेरिका की अपील की है तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी जाए। करनाल में महापंचायत के बाद मिनी सचिवालय का घेराव करने बैठे किसानों ने रात 10 बजे सचिवालय के गेट के बाहर ही सड़क पर ही सोने के लिए दरिया बिछा दी। पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह और सिंधु केप ने तब्बुल करने के बाद कैबिनेट मंत्रियों को तृप्त राजीव बाज और सुकृत सिंह रंधवा ने सीएम कैप्टन अरविंदर सिंह को लेटार दिया। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने बारे में दुनिया के पास ज्यादा डिटेल्स नहीं है। तो अब देखते हैं समाचार विस्तार से। तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा करने के 3 हफ्ते बाद तालिबान मंगलवार शाम को अपनी सरकार का ऐलान कर रहा था। इसी दौरान अफगानिस्तान के हैरान तालिबान विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं। इसके रोकने के तालिबान ने फायरिंग भी की थी, तो जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, 8 जख्मी लोग हैं। और दोपहर के बाद काबुल में निकाली जा पाकिस्तान विरोधी रैली भी तालिबान ने हवाई फायरिंग भी की थी। राहत की बात यह है कि यहीं के किसी की मौत की जानकारी से सामने नहीं आ रही है। हालांकि ऐसी तस्वीर सामने आई है कि जिनमें प्रदर्शनकारियों का तालिबानियों की बंदूक तनी दिख रही है, और लेकिन लोग डरने की बजाय आतंकियों की आंख में आंख डालकर नजर आ रहे हैं। तालिबान ने सरकार का ऐलान करने की छूट घंटे बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन पर भी निशान साधा है। बाइडेन ने कहा है कि तालिबान के साथ चीन की असली समस्या है, इसलिए वह तालिबान के साथ कुछ समझौता करने की कोशिश करेगा। ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान, रूस और ईरान के भी ऐसा किया जाता है कि सभी देश इस सबसे जुट जाएगा। बाइडेन ने कहा है कि यह अब देखने का सिलसिला होगा कि आगे क्या होता है। बाइडेन पहले ही कह चुके हैं कि तालिबान को मान्यता देने के खिलाफ दूर बात की जा सकती है। तो दूसरी संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका का पूर्व राजदूत निक्की हेली ने भी यह ऑनलाइन पिटीशन शुरू की है, जिन्होंने उन्हें अमेरिका से अपील की है कि तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी जाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान का नया गृह मंत्री एक आतंकी है और FBI का मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल भी है। तो तालिबान सरकार में मुल्ला मोहम्मद हसन अखुद को भी मंत्रिपरिषद का प्रमुख माना नहीं जा सकता, तो सरकार का मुखिया बनाया गया है। सरकार का नाम इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान होगा। तो तालिबान ने प्रमुख देश बिजुकुल अब्दुल्ला सुप्रीम लीडर हो गए। उन्होंने अमीर लीग अफगानिस्तान का कहा जाएगा। गलतार की शाम को इस सरकार का ऐलान भी किया गया है। उन्होंने कुल 33 मंत्री शामिल किए हैं और दोहा में भारत में बातचीत करने वाले शेर मोहम्मद स्टेंकर को भी इस उद्देश्य मंत्रा बना गया है। तो महिलाओं के हक देने की बात कहने वाले तालिबान ने अपनी सरकार में किसी महिला को भी शामिल नहीं किया है। तालिबान में अपनी सरकार में सिराजुद्दीन हक्कानी गृह मंत्री बनाया गया है। तो आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क का चीफ सिराउद्दीन अमेरिकी की आतंकी लिस्ट में मोस्ट वांटेड है। तो अमेरिका ने इस पर करीब 37 करोड़ रुपए का इनाम भी घोषित किया है। सिराजुद्दीन हक्कानी का नेटवर्क पाकिस्तान ऑपरेटर होता है और दुनिया में कई आतंकी वारदातों के पीछे उसका हाथ भी रहा है। करनाल में किसान ने घेरा किया है सचिवालय के पास। करनाल में महापंचायत के बाद मिनी सचिवालय का घेरा करने के बाद ठीक रात 10 बजे सचिवालय के गेट पर ही सब सड़क पर भी सोने के लिए दरिया बिछाया गया था। संयुक्त किसान मोर्चा की और राकेश टिकैत और कबीर सिंह, राजेंद्र वाला, योगेंद्र यादव, गुमरान सिंह चढ़नी समेत तमाम नेता धरने पर जम गए थे और रात को 10 बजे किसानों ने यह डीजे का इंतजाम भी किया था। मिनी सचिवालय के घेराव करने के बाद किसानों ने यह पक्का टेंट लगाने का फैसला भी किया था, मगर रात ज्यादा हो जाने के बाद वजह से टेंट का इंतजाम नहीं हो पाया था। किसान नेताओं के अनुसार इस मंगलवार को सुबह यह पक्का टेंट गड़ा कर दिया जाएगा। उधर किसान ने आसपास तैनात पुलिस वाले और पिरामिड फोर्स के जवानों को भी सड़क से लगाए और डिवाइडर पर खुद ही आराम
आराम करने के लिए लेट गए थे। इस दौरान सीएम गंगाराव पुनीत खुद रात को 10 बजे यहां पुलिस टुकड़ियों के पास जाकर उन्होंने सोने के लिए मेट, खाने के लिए और पानी की व्यवस्था भी जायजा लेते। रात 11 बजे करनाल रेंज की आईसी ममता सिंह खुद भी मिनी सचिवालय के बाहर पहुंची और सुरक्षा प्रधानों का जायजा लिया गया था। आइए सभी इस ऑफिसरों को रेगुलर अंतराल के बाद यहां देर करने रहने की भी निर्देश लिए गए थे। बाजवार अंधा का सीएम को कोई एक लेटर दिया गया है जिसमें पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू को भी केप में ताल्लुक रखने को कैबिनेट मंत्रियों का तृप्त जरिंदा बाबाज और सुखरित सिंह रंधवा ने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक और लेटर दिया है। बाटाल का जिला बनाने के मुद्दे पर दोनों की ओर से भेजी गई पत्र में जवाब है कि कैप्टन को इन दोनों के लेटर लिखा गया था। दोनों मंत्रियों ने आज लेटर कभी के जवाब के लिखा गया है और इस पत्र में दोनों के एक बार फिर भी कैप्टन ने वर्जिन स्टाइल पर सीएम 28 के दोनों कैबिनेट मंत्रियों ने सीएम को भेजे और ताला लेटर में लिखा है कि बटाला को जिले का दर्जा लेकर मुख्यमंत्री इसका सेहरा कभी भी फिर सजा दे और उन्हें उपाधि नहीं होगी। कांग्रेस के ज्यादातर बेहतर प्रताप सिंह जाबाज की बाटाल को जिला बनने के संबंधित मांग पहले ही उठी थी, तो संबंधित कैबिनेट मांग के दावे पर तृप्त रजिंदा और बाजपा और सुरेंद्र सिंह रंधावा ने भी लिखा है कि प्रताप जाबाज को पत्र लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह तो सीएम मिलते रहते हैं और पत्र को इन्हें लिखना भी पड़ा क्योंकि इनसे मिला या कैबिनेट पर भी कैबिनेट की चर्चाएं होती रहती है। तो दोनों मंत्रियों के लिखा गए एक कैप्टन को यह जिलाबाद भी दिया गया है। नेताओं ने दूसरी भी यह प्रताप सिंह को जाबाज की पत्र की लिखने पड़ने थे। अब अगर जाबाज निकर होकी है तो पत्र लिखने रहते और हैरानी की बात शामिल हो सकती है। अब बात करते हैं चीन की। तो चीन जंग के लिए कितना तैयार है, तो चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पहले दुनिया के पास ज्यादा डिटेल्स नहीं है, कम्युनिटी चीन नहीं है। उन्होंने सैनिकों का आंकड़ा जारी करते हुए कहा है कि सैनिक इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों को जानकारी देता है, इसलिए अमेरिकी आर्मी की तरफ से जानकारी भी दी गई है। तो दस्तावेज चीनी आर्मी ने PLA कई सामने आए हैं। अमेरिकी आर्मी चीनी आर्मी ने जुड़े दस्तावेज की रिलीज किया गया है। उन्होंने कोड ATP 7103 नाम भी दिया गया है। यह डॉक्यूमेंट 252 पेज का है और उनमें चीन सेना की संरचना भी समीक्षण की गई है, क्षमता के बारे में बताया गया है और दस्तावेज के अमेरिकी आर्मी की ट्रेनिंग को भी डिजाइन किया गया है। इसकी मदद के कोई भी चीन की आर्मी के बारे में स्टोरी की पर भी नहीं कर सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन अपने जिन फैसलों के लिए डटा हुआ है तो मानते हैं कि दूसरे देशों ने लिए अग्रेसिव होते भी है। दक्षिण सागर में आर्कटिक टापू बनाने का फैसले के बाद सटीक उदाहरण भी गया है। तो हालांकि दस्तावेज में सिर्फ भी चीन का साथ भी शामिल किया गया है। बताया गया है कि अमेरिका ने यह रिपोर्ट 20 साल तक चीन को लगातार बांच करने की बाद तैयार की गई है। तो चीनी सरकार का यह समय आर्मी पर कैसे खर्च और पुराने हथियार में भी बदलाव लाता है, ये भी देखने की बात है। उम्मीद है कि 2035 तक चीन अपने सभी पुराने हथियार बदल दे और चीन की आर्मी मिलिट्री व्हीकल में मामले में अमेरिका आर्मी से आगे भी निकल सकती है। तो चीन के पास 18 रिजर्व बल की टुकड़ियां भी है, लेकिन उन्होंने युद्ध के हिसाब से तैयारी मानी नहीं जाती है। वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। My life, my Lyra. न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते समाचार आगे के। तालिबान सरकार काबुल पर कब्जे के 22 दिन मंगलवार को तालिबान ने अपनी सरकार का ऐलान किया। मुख्य प्रवक्ता उम्मीद जुदाही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनकी जानकारी भी दी थी। तो मुल्ला मोहम्मद हसन खुद को प्रधानमंत्री बनाया गया है, उनके साथ भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे। तालिबान प्रमुख देश हिबुल्लाह अफगान सर्वोच्च नेता होंगे, जिन्होंने अमीरात इल अफगानिस्तान की नाम भी उसको दिया गया है। सरकार का नाम इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान होगा। यह तालिबान की अंतर्मीय सरकार होगी। तालिबान का कहना है कि समावेशी सरकार के गठन को लेकर चर्चा चल रही है। कारी अजीहुद्दीन को डिफेंस मिनिस्टर में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया है। उनके नेतृत्व में भी तालिबान ने पंजशीर की लड़ाई लड़ी और जीती भी थी। तो असुद्दीन तगित मुल्क में प्रमुख तालिबान कमांडर भी रह चुके हैं। तो 33 मेंबर्स कैबिनेट में तालिबान कमांडर सिया मस्जिद नेताओं के सिया कोई दूसरा चेहरा भी नजर नहीं आता है। तो किसी भी महिलाओं को प्रधान मंत्रिमंडल में शामिल भी नहीं किया गया है। सरकार ने गठन की बातचीत करने पर पूर्व राष्ट्रपति हमीद करजाई को भी जिक्र कर दिया गया है। तो अमेरिका को चैलेंज करने वाले सिराउद्दीन हक्कानी को होम मिनिस्ट्री को भी दिया गया है। तो अमेरिका के मास्टर बॉन्ड बंड टेररिस्ट लिस्ट में भी शामिल है। तो पिछले दोनों की कतर की राजधानी होदा में भी भारत और तालिबान के बीच औपचारिक तौर पर पहली बार बातचीत भी हुई थी। होदा में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने तालिबान की पॉलिटिक्स विंग के हेड शेर मोहम्मद अब्बास स्टेनकल को मुलाकात भी की गई थी। उनके एक्सचेंज के बाद तालिबान ने इस उपदेश को मंत्री भी बनाया है। विवादों के नंद कुमार छत्तीसगढ़ के मुख्य प्रधान हैं। तो भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल प्रदेश के अपने दुनिया को लगातार विवादों में घेरते रहे हैं। हालांकि यह पहली बार हुआ है कि उन्होंने जेल जाना पड़ा है, और वैसे तो वे पहले भी ही ब्राह्मण विरोध बयान भी देते रहे हैं। लेकिन पहला चर्चित विवाद 2001 में उनकी पुस्तक ब्राह्मण कुमार रावण को मत मारिए था। वे महिषापुर रावण को महान योद्धा भी बता चुके हैं। उन्होंने कुछ जुड़े हुए प्रमुख विवाद में भी वो आगे आ चुके हैं। तो प्रतिबंध ब्राह्मण कुमार रावल को मत मारो और पुस्तक नंद कुमार बघेल की पुस्तक ब्राह्मण कुमार रावण को मत मारो की मनुस्मृति और वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास को भी रामचरितमानस पर समीक्षा टिप्पणी भी की थी। उन्होंने बघेल राम को काल्पनिक चरित्र भी बताया गया था। लिखा है कि रावण को राम का नाम अस्तित्व और दलितों, मुनफियों और आदिवासियों पर राज करने के लिए उन्होंने दबाव और कुचले भी गए थे। उन्होंने दक्षिण के विचारक पेरिसर के विचार के भी इस पुस्तक को 2001 में जीवित किया गया था। तो सरकार ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और वर्गों के बीच दोष बढ़ाने का माना भी प्रतिबंध लगाया गया था। बघेल इसके खिलाफ हाईकोर्ट गए थे और हाईकोर्ट के फुल बेंच में 17 साल बाद उनकी जानकारी भी दी गई थी और उस पर सुनवाई भी हाथ की गई थी और पुस्तक पर बैन भी कराया गया था। तो नंद कुमार बघेल ने पिछले कुछ वर्षों में छत्तीसगढ़ के गांव में दुर्गा पूजा और रावण वध के खिलाफ मुहिम भी छेड़ रखी थी। तो वे गांव का गांव घूमकर भी दौर करते रहे थे। आदिवासी समुदाय की अपील करने के बाद भी विजयादशमी को रावण दहन ना करने और 2019 में उन्होंने दशहरा कार्यक्रम पे रावण को महान योद्धा पूराखंड साबित भी किया था। वे सभी स्थानों पर जाकर महिषासुर, रावण, मेघनाथ के पुतले लगाए देते थे और दुर्गा पूजा का विरोध भी करते थे। उन्होंने कहा था कि महान योद्धा का वध ब्राह्मण समाज, बहुजन मूल संस्कृति को अपमानित करते हैं, ये भी उन्होंने कहा था। पीएम मोदी का सख्त निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले साल उन्हें 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मुद्देदार मंत्रियों को संबंधित राज्यों की परियोजना पर समय पर पूरा करने के निर्देश भी दिया है। उन्होंने खातर में उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत और साड़ संदेश भी किया गया है। तो प्रधानमंत्री कार्यालय में सूत्रों के मुताबिक पीएम ने इस वक्त चुनाव के राज्यों में बड़ी परियोजना को भी समीक्षा देने के बाद आवश्यक निर्देश भी जारी किया है। पीएम अगले महीने एक बार फिर से चुनाव राज्यों में जुड़ी परियोजनाओं को प्रगतित करने की समीक्षा करेंगे। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासी नुकसान की आशंकाओं के बीच भी पीएम मोदी 14 अगस्त को जाट राजा और महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वनाथ का शिलान्यास भी करने वाले थे। तो इस साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने की इन राज्यों में पीएम का मुख्य फैसला उत्तर प्रदेश होगा। तो उत्तर प्रदेश कृषि कानून के खिलाफ जारी आंदोलन में जाट बिहारी की अग्रणी भूमिका के कारण भाजपा के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में एहसान भी सिद्ध कर सकते हैं। तो विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने पूरी तैयारी भी कर ली है। उन्होंने कहा है कि 37 हेक्टेयर में सरकारी भूमि प्रस्तावित करने के बाद 10 हेक्टेयर भूमि छत्तीसगढ़ में लौट इसलिए भी अतिग्रह की भी सूचना की जा सकती है। तो विश्वविद्यालय का निर्माण साल 2022 में पूरा करने का यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
तो सीएम योगी ने भी साल 2019 में जाट राज्य के नाम विश्वविद्यालय की घोषणा भी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि फैसला लिखने के बाद एक कला और भी सामने आ सकता है। फैसला स्पष्ट तार्किक सर्टिफिकेट होना चाहिए और शीर्ष अदालत के भी भले ही जमीद मुजन को भी बताया जाएगा, लेकिन गुणवत्ता के साथ समझौता भी नहीं किया जा सकता है। तो जस्टिस डिवाइड चंद्रचूड़ जस्टिस ने AMR शाह की पीठ की अपनी फैसला भी कहा है, तो न्यायिक राय इस तरह से लिखा भी नहीं जा सकता है। आश्चर्य की बात करने वाले तरीके से स्पष्ट होता है कि इन तथ्यों के साबित करने के लिए निर्णय पूरी तरह से सच व न्याय संगत होगा। पीठ के तरह कोई भी फैसला जल के व्यक्तित्व को परिलित नहीं किया जाएगा, इसलिए वह अनिवार्य होगा कि फैसला सतर्क के साथ लिया जाएगा। निर्णय के तर्क बौद्धिक और तार्किक होना चाहिए और स्पष्टिका का भी होना चाहिए। लक्ष्य में ये भी होना चाहिए कि सभी निर्देशों को तर्क समाज ज्ञाता भी होना चाहिए, कारण के निविद ज्ञाना भी चाहिए और निष्फल निर्देशक सर्टी व विशिष्ट होने भी चाहिए। तो जस्टिस स्वा द्वारा लिखे गए फैसले में पीटने का भी फैसला लिखा गया है। यहाँ पे कहा जाता है कि हालांकि कुशलेश और कानून व तर्क के उम्र है, तो इस्तेमाल भी शामिल किया गया है। पीठ ने कहा है कि निर्णय लिखने के बाद इस पहलुओं को ध्यान में भी रखा जाएगा और जिन्हें अपील दयामन का दम भी होगा, तो हमारे पैर ऐसे भी कोई निर्णय आएगा तो जिनमें तथ्यों का और भी स्पष्ट अभाव होता है। छत्तीसगढ़ के सीएम के पिता अरेस्ट। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद बघेल भी पुलिस में आकर गिरफ्तार किए गए हैं। उन्होंने मंगलवार के रायपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट नंबर 14 में दिन के बाद न्यायिक हिरासत में भेज भी दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि नंद कुमार बघेल ने जनामत के लेने पर बकोर रखने का मत भी किया है, तो उन पर ब्राह्मणों को लेकर विवाद भी बनाया देना जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल ने खिलाफ रायपुर में डीडी नगर और थाने के केस भी दाखिल किया गया है, तो सर्व ब्राह्मण समाज की शिकायत पर वे दर्ज भी किया गया है। तो नंद कुमार पर सामाजिक दोष और पैदा करने के आरोप में उन्हें खिलाफ IPC धारा 505 के मुताबिक समुदाय के बीच शत्रुता, घृणा व वैमनस्य की भावना को पैदा करने और धारा 153 के तहत सामाजिक तनाव बढ़ाने और भी उसका आरोप किया गया है। तो करीब 3 दिन पहले ही नंद कुमार घोष के बताया गया है कि नाराज ब्राह्मण समाज ने रायगढ़ में उनके पुतला दहन किया था और FIR दर्ज करने की मांग को लेकर भी सिटी तैनात भी घेराव कर दिया गया था। घाटों चल रहे हंगामे के बाद पुलिस ने सामाजिक को और शिकायत लेने भी बारी आई थी और हालांकि मामला दर्ज भी किया गया है। अभी रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। चाय तैयार है। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन, बहाने कम पड़ जाएंगे पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल। के रेडियो, माहिती, मनोरंजन और मस्ती का ट्रायो। के रेडियो, कहीं भी कभी भी। दिन हो मंगलमय से लेकर गुजरा हुआ जमाना तक का सफर के रेडियो। आप सुन रहे हो के रेडियो। जल्द शुरू हो रहा है के न्यूज की सुरीली भेंट। के रेडियो, आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए के रेडियो, कहीं भी कभी भी। मैं हूँ आपकी आरजे जलपा। रे 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 मारी सवार, ये गाना सुना ही होगा आपने। चलो सुबह हो गई, मस्ती की कश्ती, दिन का सफर सुहाना, एक शहर एक नजर, जनवाणी, सुनहरी दोपहरी, ये शाम मस्तानी, ढल गया दिन, नगमों की बारात, गुजरा हुआ जमाना, फिर वही रात है, मनोरंजन, माहिती और मस्ती के साथ। आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते समाचार आगे के। तालिबान के मंसूबों पर पानी गूगल में पूर्व अफगानिस्तान सरकार ने तामिल इस्तेमाल किया है, तो हटवा को लेकर भी दिया गया है। तालिबान आतंकी इस एनकाउंटर में मौजूद जानकारी
हासिल नहीं कर पाए हैं। तो 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल के साथ ही पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद भी रिपोर्टर भी ऐसी मिल जाती है कि जिन्होंने कहा गया है कि तालिबान अशरफ गनी सरकार में दौर में हुए संवेदनशील जानकारियां अलग अलग प्रांतों से जुड़कर सामने आ रही है। इसके दौरान के ये खतरे के बाद पहला दुनिया का कोई भी देश में सादा की कई जानकारी आतंकियों के हाथ लग सकती है, तो दूसरा अफगानिस्तान में मौजूद कुछ ज़ाला अजराओं का खुश्की की अधिकारियों की जानकारी तालिबान को मिल सकती थी। तो इस दौरान जानकारी की अभाव के होने के बाद ये घटना की हाल हो गई हो सकती है। तो गानी सरकार में दौरान अफगानिस्तान में कई देशों के काफ़ी करीबी रिश्तेदार भी उनमें थे। उनमें भारत के आवाज़, अमेरिकन, ब्रिटेन और यूरोपियन की शामिल भी थे। तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद डिजिटल डॉक्यूमेंट को खालिज करने के बाद कोशिश कर रहा था। तो पश्चिमी देशों का इसके भनक लग चुकी थी। तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह जानकारी को लीक होने से बचने के लिए गूगल में तमाम ईमेल और अकाउंट्स को भी लॉग कर दिया गया था, ताकि किसी देश को नुकसान ना हो और यहाँ पे संवेदनशील जानकारी तालिबान या उससे मदद साधने की देशों तक ना पहुंचे। पंजाब में ओलंपिक खिलाड़ियों का कैप्टन की दावत। तो मुख्यमंत्री ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को बुधवार शाम को ओलंपिक खिलाड़ियों के अपने हाथ बनाकर भी दिया गया था। तो पंजाब सरकार की तरफ से सम्मान समारोह के दौरान कैप्टन इसके बाद दिया गया था। तो इसके मीडिया सलाहकार ने ट्वीट पर इसकी जानकारी भी दी गई थी। कहा जाता है कि पंजाब में ओलंपिक मेडल विजेता के साथ हरियाणा के गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा भी कैप्टन में मेहमान बन के आए थे। तो नीरज चोपड़ा ओलंपिक खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में शामिल नहीं हो पाए थे। उसकी आवाज़ में ये बताया जाता है कि उनके मेडल के चूंकि मुख्तसर की डिस्क्रिप्ट का लो भी किया गया और शामिल हो सकता है। तो कैप्टन ने मीडिया सलाहकार ने जानकारी भी दी गई थी कि डिनर में पटियाला और कुनीज के लेकर पुलाव और मटर चिकन जैसे शामिल डिश रहेगी थी। तो उन्हें मुख्यमंत्री स्वयं तैयार करेंगे। उन्होंने कैप्टन की पहला फोटो भी ट्वीट की थी और उसमें कैप्टन खाना बनाने और भी दिखाई दे रहे हैं। बाद में कैप्टन अमरिंदर सिंह कुकिंग के बड़े शौकीन भी है। तो सम्मान समारोह में कैप्टन कमरपल सिंह कौर का नाम लेते हुए कहा था कि उन्होंने इनके बार सारे थ्रो भी देखे थे। तो खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सूडी ने भी उन्हें बताया थी कि कल्प्रित की इच्छा है कि वो इच्छा खाना बना सकते हैं। उन्होंने कहा था कि शौक को लेकिन कुकिंग का बहुत ही शौक है और इसलिए कभी खिलाड़ियों को अपने हाथ से भी खाना खिलाया जाए। मुंबई में कार ड्राइवर की स्थिति महाराष्ट्र को कोरोना की तीसरी लहर के मुहां पर खड़ा है। तो उन्होंने वापस भी बिना मास्क के बाहर घूम रहे लोगों को और मुंबई में लोगों को मास्क लगाने के लिए कहा था। तो बृहद मुंबई नगर पालिका ने जगह जगह पर फील्ड मार्शल तैनात किए हैं। ऐसे में वकील मार्शल को मास्क पहनने के लिए भी शख्स को बोलना भारी पड़ गया था। तो शख्स ने उन्हें अपनी कार में बोनर टांग कर काफी दूर तक सड़क पर घुमा था और 2 सितंबर को हुई इस घटना के बाद वीडियो में भी सामने आया था। 1 सप्ताह के बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। तो यह घटना मुंबई के सांता क्रूज इलाके में घटी है और यहाँ पे बिन मास्क के एक शख्स कार चला रहा था। उन्हें देख सुरेश नाम को मार्शल को चलाना काटने के लिए उनकी गाड़ी को हाथ दिया था और उसके बावजूद भी रुका नहीं था और मार्शल पर कार चढ़ाने की कोशिश की थी। तो मार्शल ने कुर्ती दिखाकर उन्हें अगले ही हिस्से पर लपट लिया था। तो उसकी जान को बाँच लेने के लिए भी सवार ड्राइवर ने गाड़ी रोकी नहीं थी और काफी दूर तक मार्शल को घसीट कर ले गया था। तो मुंबई में बिन मास्क के लोग घूम रहे हैं और 200 रुपए का जुर्माना बीएमसी की ओर से लगाया जाता है। तो सुरेश ने बताया था कि उनकी गाड़ी में रोकने के बाद भी प्रयास किया था लेकिन वह नहीं माना और वीडियो के सामने आने के बाद सांता क्रूज पुलिस ने सोमवार को अज्ञात शख्स के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। तो पुलिस के पास आरोपी की गाड़ी का नंबर है लेकिन अब तक वह गिरफ्तार नहीं हुआ है। पंजाब में तीसरे दिन भी सरकार की बसों का चक्कर चल रहा है। तो पंजाब में 2000 सरकारी बसों का चक्का जाम तीसरे दिन भी जारी रहेगा। हालांकि मंगलवार को पंजाब सरकार ने कैप्टन वर्कर यूनियन को बातचीत का न्योता भी दिया था, इसलिए बुधवार को दोपहर को चंडीगढ़ में बैठक भी होगी, तो जिसके बाद हड़ताल खत्म करने का ऐलान भी किया जा सकता है। हालांकि कॉन्ट्रैक्टर कर्मचारियों का कहना है कि अब तक मांगे नहीं पूरी की गई, इसलिए हड़ताल जारी की गई है। तो सरकारी बसें नहीं चलेगी और हालांकि जिन लोगों को जरूरी जाना हो वह बस स्टैंड पर आकर प्राइवेट बसों में भी आ जा सकते हैं।
तो बंसन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन में लिया प्रधानमंत्री गुरप्रीत सिंह का भी पहले भी कहा था कि सरकार इनके साथ धोखा कर चुकी है। तो ट्रांसपोर्ट मंत्री रजिया सुल्तान तक साथ बैठ कर चुकी है और अफगानिस्तान पर समय लेने के बाद भी सुनवाई की गई है। तो इसलिए यह अनिश्चित चक्का जाम तक जारी रहेगा और जब तक सरकार कोई कुख्यात फैसला नहीं करेगी तब तक पंजाब में इस वक्त जन सब पंजाब और रूकड़े में भी 8000 कर्मचारी हड़ताल पर है। इस सभी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कर्मचारी पंजाब में ट्रांसपोर्ट विभाग पर पीआरटी की करीबन 1100 पंजाब रोकड़वेर की और 450 और बंसल की और करीब 1200 बसें हैं। तो इनमें कुछ बसें सरकारी ड्राइवर भी कंडक्टर चला रहे हैं और इसके हालात भी पंजाब में रूट के बाद 18वीं पीआरटीपी के 9 में सभी कॉन्ट्रैक्टर कर्मचारी हड़ताल में शामिल है। कॉन्ट्रैक्टर कर्मचारी ने सोमवार को ऐलान किया था कि सीखा फार्म हाउस में जाकर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का घेराव करेंगे और उनके बाद सरकार में बातचीत का न्योता भी आया था। सेलिब्रिटी पर एफआईआर साल 2019 में हैदराबाद का गैंगरेप काफी खुर्जियों के हाथ भी रहा है, तो जिसमें पीड़ित को न्याय दिलाने के बाद भी देश के लाखों लोगों ने आवाज उठाई थी। इस लोगों ने सलमान खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन और सितारों के भी शामिल नाम सामने आए हैं। दौरान लोगों ने सोशल मीडिया पर अकाउंट और तस्वीरों को भी शेयर किया था। अब रेप पीड़िता को पहचान आवाजगार करने के लिए लेकिन बॉलीवुड एक्टर्स ने आवाज 38 फैमिलीज के भी किया गया है। तो दिल्ली के वकील गौरव लुटी ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज की है और उन्होंने बॉलीवुड स्टार के हालात बॉलीवुड एक्टर को भी क्रिकेट और आरएसओ को भी शामिल किया गया था। गौरव का कहना है कि सितारों का जनता के लिए मिलासा बनना चाहिए और वे खुद को भी तारीफ में भी पीड़िता की पहचान आवाज करके सभी प्रॉब्लम्स को गिरफ्तार किया जाए। 28 दिसंबर 2019 रात हैदराबाद में एक वेटरनिटी डॉक्टर का अपहरण किया गया था और 4 आरोपियों ने पीड़ित के साथ गैंगरेप भी किया था, फिर उसे जला दिया गया था। इस केस में पुराने देश के हिलाबई घटना गिरी थी और इस घटना के दौरान भी भारतीय आरोपी को पकड़ लिया गया था। पुलिस ने रिन्वेस्टिगेशन दौरान भी कोशिश करते हुए आरोपियों का पुलिस में एनकाउंटर कर दिया गया था। इस पूरे केस को दिशा बदलकर रेप का नाम दिया गया था। इसी मामले में सेबलेस ने ट्वीट भी किया था कि उन्हें रेप पीड़िता की पहचान उजागर नहीं की जा सकती है। फिलहाल देश विदेश में बस इतनी ही। फिलहाल देश विदेश में इतना ही और देश विदेश के समाचार देखने के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।